राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है, भगवान कहते हैं मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान के वचन का भी प्राय समझ लेने पर यह निश्चय हो जाता है कि यह समस्त जगत भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवत प्रेमी का स्वाभाविक ही जगत के साथ अकृत्रिम प्रेम होता है, परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल विश्व प्रेम ही ईश्वर प्रेम है, क्योंकि विश्व के परे भी भगवान का स्वरूप अनंत और अपार है। बल्कि हम योग कह सकते हैं कि विश्व उस भगवान के एक अंश में होने के नाते विश्व प्रेम भी ईश्वर प्रेम के ही अंतर्गत है। वस्तुतः विश्व सहित समग्र भगवान के साथ होने वाला प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। भगवान ने 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ईश्वर के उपयुक्त स्वरूप को लक्ष्य में रखते हुए ही अपने कर्मों के द्वारा उन्हें पूजने की बात कही है। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार कर्म करने से हमारे द्वारा उन ईश्वर की पूजा हो सकती है। हमारा कर्म भगवान की पूजा तभी कहला सकता है जब उसमें दो बातें प्रधान रूप से हों। पहली बात तो यह है कि उसमें ममता, आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग होना चाहिए। इनमें से सबसे स्थूल बात फलेच्छा का त्याग है और उसकी पहचान है सिद्धि असिद्धि में समता। यदि हमें अपनी सफलता पर हर्ष एवं असफलता पर विषाद होता है तो हमने उस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा की है, यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कर्म करते समय हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हम इस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वह भगवान का ही स्वरूप है। उदाहरणतः अध्यापक को यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी रूप में भगवान ही हमारी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर यह समझे कि रोगी के रूप में भगवान ही हमसे चिकित्सा करवा रहे हैं। वकील यह समझे कि मुवक्किल के रूप में भगवान ही हमसे अपने मुकदमे की पैरवी करवा रहे हैं। दुकानदार यह समझे कि ग्राहक के रूप में भगवान ही हमारे यहाँ सौदा लेने आए हैं। न्यायाधीश यह समझे कि वादी प्रतिवादी के रूप में भगवान ही हमसे न्याय कराने आए हैं। सेवक यह समझे कि मालिक के रूप में साक्षात भगवान ही हमारे सेव्य बने हुए हैं। माता पिता यह समझे कि संतान के रूप में भगवान ही हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। स्त्री यह समझे कि पति के रूप में भगवान ही हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। राजा यह समझे कि प्रजा के रूप में भगवान ही हमारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भाव होने पर हमारे द्वारा न तो किसी के प्रति अन्याय होगा, न किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा, न किसी को ठगने, लूटने, धोखा देने अथवा किसी से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा होगी और व्यवहार में ऊंच नीच का बर्ताव होने पर भी हमारे हृदय में किसी के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, क्योंकि जिनसे भी हमारा व्यवहार होगा उनके प्रति हमारी भगवत बुद्धि होगी। अतः सभी को हृदय में उपयुक्त भाव रखते हुए ही सबके साथ अपने अपने वर्णाश्रमानुसार व्यवहार करना चाहिए। फिर हमारे द्वारा सारी चेष्टाएँ अभिनयवत होगी। नाटक में कंपनी का मालिक यदि नौकर का पाठ करता है और उसका एक अदना सा कर्मचारी राजा बनता है तो वह राजा बना हुआ कर्मचारी जब तक रंगमंच पर रहेगा तब तक उस नौकर बने हुए अपने मालिक के साथ वह नौकर का सा ही व्यवहार करेगा, उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं आने देगा, क्योंकि वह जानता है कि यदि मैं अपना पाठ ठीक नहीं करूंगा तो मेरा मालिक मुझ पर प्रसन्न नहीं होगा। किंतु मन में वह एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं भूलता कि नौकर के वेश में मेरे मालिक ही मेरे सामने हैं। अतः यद्यपि वह ऊपर से उन्हें डांटे डपटेगा, उनका शासन करेगा, किंतु भीतर से सदा सावधान रहेगा कि इनके साथ मैं आवश्यकतावश उन्हीं के आज्ञानुसार इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ। वास्तव में वे मेरे मालिक हैं, वे मेरी प्रत्येक क्रिया की जांच कर रहे हैं कि मैं कौन सा पाठ ठीक कर रहा हूँ, कौन सा बेठीक कर रहा हूँ इत्यादि। इसी प्रकार भगवान की पूजा बुद्धि से कर्म करने वाला व्यवहार में सबके साथ अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करता हुआ भी भीतर सजग रहेगा कि इन सब रूपों में वह मायावी ही खेल कर रहा है। पिता के साथ पुत्र जैसा, स्त्री के साथ पति के अनुरूप, शिष्य के साथ अध्यापक के समान और सेवक के साथ स्वामी के सदृश बर्ताव करता हुआ भी वह उन सब रूपों में अपने इष्ट देव को ही देखेगा। पहले इसके लिए अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते फिर ऐसी बात
स्वाभाविक हो सकती है, परंतु दिन भर ऐसा अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय एकांत में भजन, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग के लिए भी निकालने की आवश्यकता है। अन्यथा भगवान सब जगह सब रूपों में हैं, यह बात हमें याद ही नहीं आवेगी और हम केवल कर्म के प्रवाह में बहते रहेंगे। अतः भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को दोनों ही प्रकार के साधन करने की आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास पूर्वक एवं तत्परता के साथ निरंतर उक्त दोनों प्रकार का साधन करते रहने से बहुत शीघ्र भगवान में सच्चा प्रेम होकर उनकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान वास्तव में कैसे हैं इसका पता भी तभी लगेगा। इस प्रकार की भक्ति से भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन, उसके समग्र रूप का ज्ञान तथा उसकी यथार्थ रूप में प्राप्ति सभी कुछ संभव है। जय श्री राधे श्याम।